सभी का स्वागत है भाई आज की वीडियो में। आज हम बजट के ऊपर बातचीत करेंगे कि बजट में जो शेयर मार्केट वाले हैं उनके लिए क्या चेंजेस हुए हैं। तो शेयर मार्केट वालों के लिए जो टैक्स है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। जैसे लॉन्ग टर्म जो टैक्स लगता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा जिसकी इन्वेस्टमेंट थी, फिर वो अगर उसको सेल करता है तो उसके ऊपर जो पहले 10% टैक्स लगता था वो 12% कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है 1 लाख तक का रिडक्शन होता है, मतलब छूट हो जाती है 1 लाख की। 1 लाख से ज़्यादा का मान लो अगर 1.5 लाख का प्रॉफिट है तो 50 लाख पे आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, 50,000 पे। ठीक है, और अब ये उन बंदों के लिए ज़्यादा नुकसानदायी है जो लोग शॉर्ट टर्म में ज़्यादा ट्रेड करते थे, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म वाला जो टैक्स रिजीम था वो 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। अब 20% टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म में जो ट्रेड करेगा। ठीक है, या फिर जो शेयर्स लेगा या बेचेगा और उसका अगर प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा होता है तो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते थे ना, वो जैसे कोई भी है उनके लिए नुकसानदायक है। और जो लोग शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग जैसे रीबैलेंस करते थे अपने पोर्टफोलियो को के, भाई जिसकी बड़ी पोजीशन बन रखी है 5 करोड़ की, अगर वो साल के भीतर बेचता था उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, रीबैलेंस कम होने लग जाएंगे। और जो सरकार है, जो हमारी निर्मला सीतारमन है, उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेडिंग में जो टैक्स लगता है 35%, और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है इसको धीरे धीरे बढ़ा के ये लोग बराबर ना कर दें, क्योंकि बराबर अगर कर देंगे ना तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स लगने वाला सिस्टम हो जाएगा ना कि इनकम के ऊपर। क्योंकि ट्रेडिंग में 35% टैक्स लगता है, उसमें कुछ बचता नहीं है ट्रेडर के पास। ठीक है, इतनी मेहनत करके तो पैसा कमाता है। ठीक है, दिन रात बैठता है, उसको बीपी हो जाता है, ये हो जाता है, टेंशन रहती है, और फिर उसकी इनकम पे 35% टैक्स जो सरकार ले जाती है। उसी की डायरेक्शन में ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ये मानती है कि जो इन्वेस्टर जो पैसा कमाता है ना वो तो बेफजूल का पैसा है, बिना मेहनत करे कमाता है। लेकिन ये जो मेहनत इसमें लगती है ना भाई, वो इन्वेस्टर को ही पता है कि कितनी मेहनत लगती है, कितने पेशेंस से वो पैसा जोड़ता है। पहले पैसा कमाता है फिर उसको जोड़ता है। ठीक है, वो उसी को पता है कितनी मेहनत पड़ती है और कितना पेशेंस और कितनी उसको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं उस पैसे कमाने के लिए। लेकिन सरकार क्या सोचती है, असल में सरकार जो है वो बेफजूल का पैसा इन्वेस्टर से ले रही है, जो इन्वेस्टर है वो इतनी मेहनत से वो पैसा कमाते हैं। सरकार जो पैसा ले रही है ना वो बेफजूल का पैसा है, इन्वेस्टर का बेफजूल का पैसा कमाने वाला नहीं है। ठीक है, सरकार बस ये सोच रही है कि इन्वेस्टर से जितना लूटा जाए लूट लूँ मैं, और खाली जो लोगों को फ्री में बांटूँ। ठीक है, आटा दाल चावल फ्री में बांटूँ। भाई जितना फ्री में बांटोगे ना उतना आदमी फैला के आपके पास आएंगे कि मेरे को और दो, अब मेरा 5 में काम नहीं चल रहा, मेरे को 7 दो, फिर 10 दो। ठीक है, लेकिन जो पैसा अब देश को आगे बढ़ना ना, तो उस मिडिल क्लास को भी उस राशन पानी से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने घर से बाहर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आगे बढ़ना है तो। ठीक है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, पैसा लें लेकिन आप उनके लिए अच्छे स्कूल चलाएं। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको अच्छा करें। ठीक है, वहाँ पे फैसिलिटी बढ़ाएं, हरियाणा में भी बढ़ाएं, हर एक स्टेट के अंदर बढ़ाएं, तभी देश आगे बढ़ सकता है। तभी जो मिडिल क्लास है वो उसका लेवल इंक्रीज़ होगा, उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी। आपके टैक्स बढ़ाने से इनकम इंक्रीज़ नहीं होने वाली है उनकी। ठीक है, ना ही रोड बनाने से होने वाली है। वैसे रोड बनाने से काफ़ी सुविधा हो रही है लोगों को जो गाड़ियाँ लेके चलते हैं, लेकिन वो जो मिडिल क्लास जो गाड़ी लेके नहीं चलता ना उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए फ़ायदा जब होगा जब आप अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे गाँव में प्ले ग्राउंड बनाएंगे, लाइब्रेरीज़ बनाएंगे, तो उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो इतना कुछ मैं वीडियो में आज कन्वे करना चाहता था, अपनी सरकार को बोलना चाहता था, प्लीज़ आप बजट बना रहे हैं तो किसी अच्छे आदमी की राय लें। ठीक है, और उसको फिर रिप्रेजेंट करें, सारी चीज़ें अपना डाटा देखें। ठीक है, ओके, गुड बाय।